हेलो डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप लोग। स्वागत है आज के नए क्लास में। तो गाइस, आज के इस नए क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को रखने पे कैसे फोर्स लगता है, क्या क्या फैक्टर हैं, किन किन के ऊपर डिपेंड करता है फोर्स, उसके बारे में जानना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको जानने से पहले आप लोगों को मैं कुछ चीजें सिखाना चाहता हूं। सबसे पहली बात यही है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनती कैसे है या मैग्नेटिक फील्ड बनती कैसे है। तो चलो आपको सिखाता हूं मैं। सबसे पहले सबसे पहले मान लो कि यहाँ पे कोई दो बार मैग्नेट है। ठीक है, बार मैग्नेट इस बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल इस साइड है। ठीक है, और साउथ पोल इस साइड है। मैं पूरा नहीं बनाया हूँ, पूरा बनाने की जरूरत भी नहीं है। थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, कैसे बनता है। मतलब इधर कहीं साउथ पोल होगा, चलो मान लेते हैं इधर कहीं है। ठीक है, और एक दूसरा बार मैग्नेट है। ठीक है, उसका साउथ पोल इस साइड है। ठीक है, नॉर्थ पोल इधर कहीं होगा, उससे कोई मतलब नहीं। चलो बाद में बात कर लेंगे उसके बारे में, पहले फील्ड बनाना सीखो। ठीक है, तो आपको पता है कि फील्ड लाइन जो है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, नॉर्थ पोल से निकलती है, साउथ पोल को इंटर करती है। ऐसे ही बहुत सारी फील्ड लाइन है। ठीक है, बहुत सारी फील्ड लाइन है, मतलब नॉर्थ पोल से निकलेंगी और साउथ को इंटर करेगी। समझ में आ रहा है, नॉर्थ पोल को निकलेगी, साउथ को इंटर करेगी। और इधर और भी बना लो। तो ऐसे बनते हैं फील्ड लाइन। ठीक है, क्या बोलते हैं, ऐसे बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ठीक है, या इसे बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड का मतलब इसमें कोई मैग्नेटिक मटेरियल डालते हो तो अट्रैक्ट हो जाएगा। समझ रहे हो ना, उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। इतनी बातें आ गई। अब देखो, मैग्नेटिक फील्ड बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक दूसरे मैग्नेट का इस्तेमाल करते हैं इस बार मैग्नेट के अलावा। ठीक है, मतलब बार मैग्नेट से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। पर इस बार मैग्नेट के अलावा हम एक और मैग्नेट से क्या कर सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बना सकते हैं। वो कौन सा मैग्नेट है, देखो यू शेप में मिलता है। कैसे मिलता है, यू शेप में। और इसको बोलते हैं हार्स शू मैग्नेट। क्या बोलते हैं, हार्स शू मैग्नेट ने। ठीक है, ऐसे होता है, कैसे कुछ ऐसे यूं होता है। ठीक है, अब सुनो, हार्स हार्स शू मैग्नेट इसको क्यों बोलते हैं, ध्यान से सुना। इस साइड नॉर्थ पोल, कहीं इधर कहीं साउथ पोल बना लो। ठीक है, अब देखो ध्यान से सुनो। ठीक है, इसको हार्स शू मैग्नेट क्यों बोलते हैं, जो घोड़े का जो पैर होता है उसमें जो नाल होता है ना, जो उसको शू बोलते हैं। जैसे हम लोग जूते पहनते हैं तो शूज बोलते हैं, उसी तरीके से जो उसके नीचे जो पैरों में उसके नाल लगे होते हैं, ठीक ना, उसको बोलते हैं शू। तो इसीलिए इसका नाम पड़ गया हार्स शू, क्योंकि उस शू के आकार का ये मैग्नेट होता है। ऐसा ही बिल्कुल इस शू का मतलब घोड़े का शू के जैसा ये मैग्नेट का शेप होता है, इसीलिए इसका नाम हार्स शू मैग्नेट पड़ गया। आप लोग नाम नोट कर लेना नीचे चाहो तो, क्योंकि जिंदगी में कभी काम में आ जाएगा, कोई पूछ सकता है। ठीक है, तो चलो इसमें देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड कैसे बनता है। तो आपको पता है दो पोल्स दिख रहे हैं, एक हुआ नॉर्थ पोल, ठीक है, और एक है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेंगी और साउथ पोल को एंटर करेगी। नॉर्थ पोल से फील्ड लाइन निकलेगी और साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, यहीं से एंडिंग होता है। मतलब बीचों बीच में आधा नॉर्थ पोल होता है, आधा साउथ पोल होता है। आप लोग देखे होंगे मैग्नेट, तो कहीं ना कहीं आपको दिख रहा होगा। तो उसमें क्या करता है, ब्लू कलर से इसको पेंट कर देता है, इसको रेड कलर से पेंट कर देता है, ताकि पता चले इन दोनों में कि यहीं से इधर जो है नॉर्थ पोल है, यहीं से इधर साउथ पोल है। ऐसा आप लोग देखे होंगे कहीं ना कहीं। ठीक है, किसी न किसी पिक्चर में, आपके किताब में कहीं ना कहीं पिक्चर बनाया होगा। ठीक है, तो ऐसे भी बनते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन या मैग्नेटिक फील्ड। अब हमको क्या करना है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर इसमें के अंदर पुट करना है। ठीक है, तो मैं मान लेते हैं कि करंट कैरिंग कंडक्टर कोई हमने जो है पुट कर दिया इसके अंदर। मान लो ऐसे पुट कर दिया। ठीक है, 3D में सोचना है इसमें करंट कैरिंग कंडक्टर। 3D में सोचने का मतलब, जैसे सपोज कर लो कि मेरे पास एक कागज का बनाया हूं, मेरे पास ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, तो मान लो यही हार्स शू मैग्नेट है। ठीक है, कागज का। और करंट कैरिंग कंडक्टर हमने ऐसे, बिल्कुल ऐसे, भाई सीधा हो जा, ऐसे लेगा क्या। ठीक है, अब देखो सुनो ध्यान से, ऐसे है और ऐसे इसके अंदर करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर मैं डाला हूं। करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे 3D में सोच लो भाई। देखो, अरे रुक जा भाई, रुक जाओ, समझा लेने दो, उसके बाद फिर रुक जाओ, जा कटाओ इसको। देखो तो ऐसे है। ठीक है, मतलब ऐसे रुक नहीं रहा है भाई, क्या करें, ऐसे है। ठीक है, ऐसे इसके अंदर हमने करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे लगाया हुआ है। ध्यान सुनना, यही करंट कैरिंग कंडक्टर है। मतलब ये जो कंडक्टर है वो अंदर के साइड है और बाहर के साइड है। ऐसे देखो, ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे कैमरा के पास लेके आता हूँ, ऐसे और ऐसे दिख रहा है क्या, ऐसे बिल्कुल ऐसे है। ठीक है, ध्यान से सुनना इसको। मैं चाक अपना उठा लूं। ठीक है, चाक ले लिया। सुनो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, कोई सपोज कर लो ऐसे, बिल्कुल सब देख गए 3D में। अब सुनो, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का क्या मतलब होता है, करंट कैरिंग कंडक्टर का मतलब जिसमें करंट फ्लो कर रहा हो। तो आपकी किताब में कहीं फिगर उगर में ऐसे करंट के अंदर जो है इसमें करंट लगाया होगा बैटरी उटरी में, चलो छोड़ जान दो, बस सिर्फ हमको इस कंडक्टर से मतलब है। ठीक है,
तो कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा है, और आपको बताया था हमने कि किसी भी वायर में, हमने क्या कहा था, किसी भी वायर में, अरे कंडक्टर भी तो वायर का ही है यार, समझो, कंडक्टर को भी तो वायर ही बोलते हैं, वायर को ही कंडक्टर बोलते हैं। तो किसी भी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, किसी वायर में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उसके अपने चारों तरफ क्या होंगे, खुद के मैग्नेटिक फील्ड होंगे, उसके अपने खुद के मैग्नेटिक फील्ड होंगे, क्या होंगे, उसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड होंगे। इसका मतलब ये जो करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके खुद के भी मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे या मैग्नेटिक फील्ड होंगे। तो जैसे ही हम इसके इस मैग्नेट के फील्ड लाइन में डालते हैं, वैसे ही इसके खुद के मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगे, वैसे ही इसके ऊपर एक फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, फोर्स। अब आपको पता है फोर्स जो है इसमें दो टाइप से लग सकता है, या तो अट्रैक्टिव या तो रिपल्सिव। मतलब क्या है, या तो ये वायर, एक बार और ध्यान से सुन लो, रुक जाओ यार, इसको मैं फाड़ देता हूं, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से दिखे। बहुत घूम रहा है तू, चल हट। देखो, या तो ये वायर, ठीक है, या तो ये वायर नीचे आएगा या तो वायर ऊपर जाएगा। मतलब देखो, अगर अट्रैक्टिव फोर्स लगा तो ये नीचे आएगा, समझ गए, मतलब अंदर मैग्नेट के अंदर जाएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगा तो बाहर जाएगा। मतलब फोर्स भाई दो टाइप के इसमें लगेगा इस कंडक्टर के ऊपर, ठीक है। अट्रैक्टिव फोर्स लगा तो नीचे आएगा, और रिपल्सिव फोर्स लगा तो बाहर जाएगा, दूर जाएगा इससे, समझ गए। तो इसके अंदर दो फोर्स लगेंगे। अब फोर्स क्यों लग रहा है भाई, एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि फोर्स क्यों लग रहे हैं। फोर्स इसलिए लग रहा है क्योंकि दो मैग्नेट आपस में एक दूसरे को या तो रिपेल करते हैं या तो अट्रैक्ट करते हैं। तो एक तरीके से जैसे इस कंडक्टर के अंदर करंट फ्लो किया, वैसे ही ये भी मैग्नेट बन गया, और ये तो ऑलरेडी मैग्नेट था, तो इसके अंदर फोर्स लगना लाजमी था, ठीक है। अब हम लोगों को जानना है, ठीक है, ध्यान सुनना, हम लोगों को जानना है कि इसके अंदर अट्रैक्टिव लगेगा कि रिपल्सिव। उसके लिए हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। क्या पढ़ना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल। तो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल को बताने से पहले कुछ फैक्टर हम आपको बता देते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर नंबर 1 यह कहता है कि अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है ना, करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके अंदर अगर करंट ज्यादा से ज्यादा फ्लो करेगा, मतलब करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तब मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वो ज्यादा लगेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसका मतलब क्या है कि इस करंट कैरिंग कंडक्टर में ज्यादा फ्लो करेगा करंट, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। इतनी बातें समझ में आ गई क्या, ठीक। दूसरा फैक्टर क्या कहता है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। अब देखो B क्या होता है, ध्यान से सुनना, आज तक तुम नहीं जानते थे B, तो मैं बता दूं, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है उसको डिनोट किया जाता है B से, ठीक है। और इसकी जो SI यूनिट होता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड को डिनोट किया जाता है B द सिंबल, ठीक है। और इसकी SI यूनिट जो होता है उसको बोला टेस्ला। किसका किसका SI यूनिट है भाई, मैग्नेटिक फील्ड लाइन का जो SI यूनिट है उसे को बोलता है टेस्ला, ठीक है, आज से याद कर लेना। और इनका जो टेस्ला SI यूनिट है वो निकोला टेस्ला एक साइंटिस्ट थे, उनके नाम पे पड़ा था, ठीक है। अब निकोला टेस्ला बहुत बड़े साइंटिस्ट थे भाई, ठीक ना, नहीं पता होगा तो याद कर लेना, बहुत बड़े साइंटिस्ट हैं, चेक कर लेना यूट्यूब पे कभी सर्च मार के, पता चल जाएगा कितना बड़ा साइंटिस्ट है, ठीक है। तो सुनो, मैग्नेटिक फील्ड लाइन अगर हम बढ़ाते हैं या मैग्नेटिक फील्ड अगर हम बढ़ाते हैं तो फोर्स भी बढ़ेगा। इसका क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना, ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है, ध्यान सुनना, हमने सू मैग्नेट एक बार छोटा सा लिया है, अगली बार हमने क्या कर दिया, बड़ा सा सू मैग्नेट लाया, मतलब बड़े से फील्ड लाइन को बनाया, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन बहुत बड़ा बनाया। अब जब बहुत बड़ा बनाएंगे तो होगा क्या, फील्ड लाइन आपस में पास पास चले आएंगे, पास पास आएंगे तो क्या होगा, इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर फोर्स ज्यादा लगेगा। तो छोटा सा मैग्नेट है तो इस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर कम फोर्स लगाएगा। लेकिन अगर बड़ा सा कंडक्टर है, बड़ा सा मैग्नेट है, मतलब मैग्नेट सू बड़ा सा है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि इस कंडक्टर के ऊपर ज्यादा फोर्स लगाएगा। इसका यही मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा रहेगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा बनेगा, तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे। इतनी बातें समझ में आएगा क्या। दूसरी बात बताता हूं, F इज, ठीक है, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। L बोले तो लेंथ, मतलब लेंथ के ऊपर भी डिपेंड करता है, किसके ऊपर, लेंथ के ऊपर। मतलब अगर करंट कैरिंग कंडक्टर का बड़ा सा करंट कैरिंग कंडक्टर लेंथ है, मतलब उसका जो करंट कैरिंग कंडक्टर उसका लेंथ बड़ा है तो ज्यादा फोर्स लगेगा, और छोटा है तो कम फोर्स लगेगा, समझ गए। अब सुनो ध्यान से, एक मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात है, हमने क्या कहा, एक मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात। अब ये क्या है मोस्ट और इंपॉर्टेंट बात, तो हम चाक को रख के आपको समझाता हूं, ठीक है।
देखो ये करंट कैरिंग के एंगल के ऊपर भी डिपेंड करेगा, ठीक है, ध्यान से सुनना कैसे। अब देखो इसको पूरी डिटेल्स में तो हम नहीं बता सकते, इसका पूरा डिटेल्स क्लास 12 में है, पर इतना बता देता हूं जो आपकी किताब में है, क्लास 10th के सिलेबस में है, जितना उतना मैं बता देता हूं, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, अगर करंट कैरिंग कंडक्टर को हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बिल्कुल पैरेलल रखते हैं, कैसे रखते हैं, पैरेलल, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहां से यहां निकल के जा रही है, यहां से यहां निकल के जा रही है, और कंडक्टर को हमने ऐसे रख दिया उसके बिल्कुल पैरेलल, ठीक है, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होंगी या मैग्नेटिक फोर्स जो होगा वह जीरो लगेगा। क्या लगेगा, जीरो। दूसरी बात, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन के करंट कैरिंग कंडक्टर को उसके परपेंडिकुलर रख देते हैं, किधर कहां रख देते हैं, परपेंडिकुलर, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे ऐसे जा रही है और हमने जो करंट कैरिंग कंडक्टर लिया उसके परपेंडिकुलर डाल दिया, क्या कर दिया, परपेंडिकुलर, मतलब ऐसे डाल दिया, तो उस करंट कैरिंग कंडक्टर के ऊपर मैक्सिमम फोर्स लगेगा, ठीक है। मतलब क्या है कि जैसे जैसे हम एंगल को कम करते जा रहे हैं, मतलब धीरे धीरे पैरेलल की तरफ जा रही है, ठीक है। ये देखो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बना रहा था जब इसके परपेंडिकुलर था, तो अब धीरे धीरे हमने क्या कर दिया, कंडक्टर को झुकाते गए और धीरे 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 एंगल क्या हो गया, कम हो गया, और एंगल कम हो गया तो हमने क्या कर दिया, इसको जीरो एंगल पे लेके चला गया, मतलब इसके पैरेलल चले गया। और पैरेलल जब कभी किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के और कंडक्टर जो दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे तो जो एंगल बनेगा वो जीरो बनेगा, और जीरो एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक फोर्स इस कंडक्टर के ऊपर जीरो लगता है। हमने कहा इसको पूरा डिटेल्स में तो हम नहीं बता सकते, पर इतना जान जाओ, 2 पॉइंट खाली, ठीक है, याद कर लो, क्योंकि हम इसका डेराइवेशन और सब कुछ है, क्लास 12 में सब कुछ है, पर यहाँ पे सिर्फ इतना जानो कि अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड लाइन के किसी कोई करंट कैरिंग कंडक्टर उसके बिल्कुल पैरेलल होता है तो उसके ऊपर फोर्स जो है जीरो लगता है, ठीक है। और वही करंट कैरिंग कंडक्टर अगर फील्ड लाइन के परपेंडिकुलर होता है तो मैक्सिमम फोर्स लगता है। बस इतनी बातें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब सुनो, अब आपको जैसे मान लो यहाँ पे फील्ड लाइन बनी हुई है, ठीक है, यहाँ पे फील्ड लाइन बनी हुई है, यहीं पे फील्ड लाइन बनी हुई है, ठीक है, ध्यान से सुनना। और हमने क्या कर दिया, इसको ध्यान से सुनो, इस कंडक्टर को ऐसे रख दिया, ठीक है, और मैग्नेटिक या करंट, कैसे करंट फ्लो कर रहा है अंदर के साइड, ठीक है, अंदर के साइड, समझ लो, अंदर के साइड करंट फ्लो कर रहा है, अंदर के साइड। तो हमको पता करना है कि मैग्नेटिक फोर्स अंदर लगेगा, मतलब वायर जो है अंदर जाएगा कि वायर जो है बाहर जाएगा, कंडक्टर अंदर आएगा कि बाहर आएगा, बाहर जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स, अंदर आया तो अट्रैक्टिव फोर्स। चलो हम समझाते हैं आपको कैसे जानेंगे। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल, नॉट राइट, लेफ्ट। अब देखो लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल क्या करता है, ठीक है, जो इसका थंब होता है, क्या जो थंब होता है उसको फोर्स के डायरेक्शन में रखना है। तो हमको नहीं पता है फोर्स कहां लग रहा है, तो चलो छोड़ दो, जान दो। अब बचे 2 उंगली, एक बचा ये और एक बचा ये, इसको क्या करो, ध्यान सुनो, जो ये छोटी वाली उंगली है इसको क्या करो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रख के पुट करो, और इसको किधर रखो, करंट के डायरेक्शन में। हमने क्या कहा, फोर्स तो तुमको नहीं पता है, इसको थंब को देखो, थंब वाले को राइट हैंड में नहीं लेना है, लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड के थंब को मैग्नेटिक फोर्स के डायरेक्शन में रखो। तो कहोगे सर अभी तो मुझे पता नहीं चल पा रहा कि अंदर फोर्स लग रहा है कि बाहर फोर्स लग रहा है, तो चलो छोड़ दो, फोर्स को छोड़ दो। अब बचे 2 उंगली, क्या बचे, 2 उंगली, एक बचा मिडिल फिंगर और एक बचा छोटा वाला फिंगर, ठीक है, ठीक है। अब देखो मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखो, ठीक है, और जो ये जो फिंगर है उसको रखो किसमें, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, और इसका पोजीशन कुछ ऐसा होना चाहिए, देखो ऐसा, मतलब ऐसे ऐसे नहीं बदलना है, सिर्फ ऐसा होना चाहिए, पोजीशन ऐसा, मतलब ये तीनों के तीनों एक दूसरे से 90 डिग्री का एंगल बनाना चाहिए, ठीक है। अब चलो ध्यान से सुनो, अब देखो ध्यान से, करंट का डायरेक्शन अगर हमारा, ठीक ना, देखो ध्यान से, ये वायर है, ठीक है, वायर या करंट कैरिंग कंडक्टर है, मान लो करंट जो है बाहर के साइड आ रहा है, ठीक है, करंट जो है बाहर के साइड आ रहा है, समझ में आ रहा है, कंडक्टर से करंट बाहर के साइड आ रहा है, तो देखो मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में रखना है, हमने करंट के डायरेक्शन में रखा, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भाई कमेंट कर दो, भाई कमेंट कर दो पहले, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतनी बातें आ रही नहीं आ रही, कमेंट करो पहले, कर दिए, आ रहा है समझ में, तो चलो आगे बढ़ाता हूं। देखो सपोज करो ये हमारा कंडक्टर है, ठीक है, और कंडक्टर में करंट बाहर के साइड जा रहा है, बाहर के साइड, सोचो थोड़ा सा सोचो यार, आ जाएगा, कहा नहीं आएगा, इतना कठिन थोड़ी है। देखो करंट कहां जा रहा है, बाहर के साइड, तो देखो ध्यान से, करंट के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर डाल दिया, मिडिल फिंगर तो डाल दिया इधर करंट के डायरेक्शन में। अब हमको क्या करना है, देखो करंट के डायरेक्शन में हमने मिडिल फिंगर डाल दिया। अब देखो नॉर्थ पोल से जा रहा है साउथ पोल की तरफ, क्या नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ जा रहा है मैग्नेटिक फील्ड लाइन,
तो हमको इस फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड लाइन में के डायरेक्शन में रखना है। देखो नॉर्थ पोल से साउथ पोल के जा रहा है, तो हमने नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ रख दिया और इसको रख दिया करंट के डायरेक्शन में। फोर्स कहां जा रहा है भाई, देखो अब देखो ध्यान से, ऑटोमेटिक जो थंब है वो बाहर की साइड जा रहा है। देखो ऑटोमेटिक जो थंब है, देखो हमने करंट के डायरेक्शन में इस मिडिल फिंगर को रखा है, मतलब करंट इस कंडक्टर से बाहर आ रहा है और हमने थंब को ऊपर साइड रखा है। इसका मतलब अगर करंट अंदर से बाहर आ रहा है, ठीक है, इस कंडक्टर में अंदर से बाहर आ रहा है, मतलब देखो सुनो ध्यान से, इस कंडक्टर में इधर से करंट आ रहा है तो इस पे लगेगा रिपल्सिव फोर्स, मतलब ये जो कंडक्टर है बाहर जाएगा। इतनी बातें आ रही है समझ में, मतलब अंदर से, मतलब देखो एक कंडक्टर है, कंडक्टर में देखो इधर से फोर्स है। रुको मैं स्केच से बना देता हूं इसके ऊपर, तब आपको समझ में ज्यादा आएगा। तो गाइस चलो हम स्केच से आपको समझाते हैं, ठीक है, उससे तो समझ में नहीं आता, स्केच से समझ में आएगा, ठीक है। अब देखो हमने जिस साइड, देखो इस जो नीब है ना वो करंट के डायरेक्शन को बता रहा है। तो अगर हमने ऐसे रखा है तो इसका मतलब देखो सफेद वाले से करंट आ रहा है बाहर के साइड। तो जब बाहर के साइड आ रहा है तो हमको अपने मिडिल फिंगर को करंट के डायरेक्शन में डालना है। तो करंट के डायरेक्शन में मिडिल फिंगर डाल दिया और जो ये छोटा वाला फिंगर है उसको डालना है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में। तो ऑटोमेटिक जो थंब है ना वो फोर्स के डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इसके ऊपर, इस कंडक्टर के ऊपर, अगर कंडक्टर में अंदर से, देखो अंदर से बाहर की तरफ करंट आ रहा है तो कंडक्टर ऑटोमेटिक बाहर के साइड जाएगा, ऊपर जाएगा। समझ गए, आ गया समझ में। अब देखो अगर करंट अंदर के साइड जा रहा है, मतलब ऐसे है, मतलब करंट इधर से इधर जा रहा है, करंट मतलब स्केच के इस एंड से इस एंड की तरफ जा रहा है, मतलब यह करंट अंदर जा रहा है, करंट अंदर जा रहा है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस बार लेफ्ट हैंड फ्लेमिंग रूल लगाना पड़ेगा। अब देखो इसको हमने ऐसे रखा, ठीक है, इसको हमने उस बार रखा था, इसको हमको ऐसे करना पड़ेगा। देखो ध्यान से, ऐसे देखो, तो ऐसे देखो, मतलब क्या, हमने इस वाले फिंगर को क्या कर दिया है, इस वाले फिंगर को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में रखा और देखो मिडिल वाले फिंगर को, देखो करंट हमारा अंदर जा रहा है, ध्यान सुनना, करंट हमारा अंदर जा रहा है ऐसे अंदर। तो हमने क्या कर दिया, मिडिल फिंगर को ऐसे रखा। तो जो थंब है हमारा, जो थंब है वो नीचे जा रहा है, क्या है, नीचे जा रहा है। इसका मतलब करंट इसमें अंदर के साइड जाएगा तो थंब हमारा नीचे जा रहा है। नीचे थंब जाने का क्या सेंस हुआ कि मतलब इसके ऊपर जो फोर्स लगेगा, जो कंडक्टर होगा वो अंदर आएगा, समझ गए, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। यही था थंब रूल, ठीक है। तो दैट्स ऑल गाइस, हम वीडियो बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा और थंब रूल तो समझ में जरूर आया होगा और आप समझ गए होंगे कि करंट कैरिंग कंडक्टर अंदर जाएगा या बाहर, रिपल्सिव फोर्स लगेगा या अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो चलो दैट्स ऑल, वीडियो यहीं पे ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोगों को समझ में आया होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोगों के लिए तो यार बहुत मेहनत करता हूँ यार, सब्सक्राइब तो कर दिया करो और दोस्तों से भी करवा दो सब्सक्राइब, ठीक है, ताकि हमको आप लोग सपोर्ट कर सको। ओके दैट्स ऑल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर।